फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि नील सर को एक नई लीड मिलती है। वो लीड थी पूनम वर्मा जो कि दिल्ली की एक आइवरी डीलर है। तो वहीं आरुकु ने भी एक और पोचर का नाम बताया था जिसका नाम आइवन दास है। तो सबसे पहले पूनम वर्मा के लिए एलन जो है अपनी टीम को पूनम वर्मा के यहाँ पर पहुंचाता है जहाँ पर कि वो देखना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या होता है, लेकिन पूनम वर्मा बहुत सातिर है इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। तो वहीं एलन और माला जो है वो आइवन दास के यहाँ पर चले जाते हैं जिसके बारे में आरुकु ने बताया था ये लास्ट पोचर है और इसी से उन्हें बहुत उम्मीद है। तो यहाँ पर आइवन दास आता है और वो उन्हें बताता है कि उसने पोचिंग जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी है, लेकिन माला और एलन यहाँ पर आइवन दास की पूरी फैमिली को उठा लाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। आइवन दास बताता है कि उसने सालों पहले पोचिंग बंद कर दी है, लेकिन यहाँ पर एलन कहता है कि मैंने तुम्हारे नंबर को ट्रैक किया है और मुझे मालूम चला है कि तुम त्रिवेंद्रम में क्रिस फिन के साथ मौजूद थे। तो यहाँ पर आइवन दास अब सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि उसने पोचिंग बंद कर दी है, लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ एक डील करने के लिए गया था और वो डील मुझे ना चाहते हुए भी करनी पड़ी। वो डील दरअसल में प्रभास पैरिडी की थी जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन है। उसके पास हाथी के कुछ दांत थे और वो उन दांतों को बेचना चाहता था और उसे मालूम है कि मेरे पास पोचर के नंबर है और इन दांतों को कहाँ बेचना है उनके कॉन्टेक्ट भी, इसलिए पैरिडी जो है वो मेरी मदद ले रहा था। जिसके बाद माला और एलन यहाँ पर आइवन दास को लेकर डायरेक्ट पैरिडी के घर पर पहुंचते हैं जहाँ पर की बहुत सिक्योरिटी थी, इसलिए वो लोग पैरिडी के घर पर नहीं जाते हैं, लेकिन उनके पास एक प्लान था। दरअसल उन्हें मालूम चल गया था कि पैरिडी कार बेचने और खरीदने का काम करता है। आइवन दास भी उनकी मदद करने लगा था और इसी प्लान के तहत वो पैरिडी को पकड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलन जो है वो अगले दिन अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर शादी में जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर माला उसके पास कॉल करती है और कहती है कि हमें पैरिडी को आज ही पकड़ना है और तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि कार के बारे में तुम ही सबसे ज्यादा जानते हो, इसलिए तुम्हें पैरिडी से एक कार की डील करनी होगी। यहाँ पर एलन की फैमिली वाले भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर एलन ने कुछ भी नहीं बताता है। अब एलन को पैरिडी से 1 घंटे के अंदर डील करनी थी, लेकिन यहाँ पर एलन एक शादी के फंक्शन में फंस चुका था। लेकिन एलन यहाँ पर बाहर जाने के बहाने से तुरंत ही कार में बैठ जाता है और पैरिडी से कार की डील करने लगता है और जिसके बारे में वो माला को भी बता देता है कि वो पैरिडी से डील कर रहा है और उसे एक जगह पर बुला रहा है। यहाँ पर वो पैरिडी से कहता है कि उसे एक कार चाहिए है। तो पैरिडी उससे कहता है कि वो बस स्टैंड पर मौजूद है, वो वहां से पिकअप कर ले, जिसके बाद वो उन्हें कार दिखा देगा। तो ऐसा ही होता है। पैरिडी यहाँ पर उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कार दिखा दूंगा। तो यहाँ पर एलन उससे जैसे तैसे बात करने लगता है और फिर एक सुनसान जगह पर मौका देखकर वो पैरिडी को किसी तरह से किडनैप कर लेते हैं। तो अब वो लोग पैरिडी को अपने साथ इंटेरोगेशन रूम में ले जाते हैं। तो वहीं एलन जो है वो 1 घंटे के अंदर शादी के फंक्शन में वापस पहुंच चुका था, जहां पर कि उसकी वाइफ को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि यहाँ से एलन कहीं पर गया था। तो वहीं नील को जब पता चलता है कि पैरिडी को उन्होंने उठा लिया है तो नील उनसे कहता है कि हमारे पास बहुत कम समय है क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है और हम उसे ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उससे पूछताछ करनी होगी और फिर छोड़ना भी होगा। तो यहाँ पर पैरिडी जो है वो एक नई पोचिंग गैंग के बारे में बताता है जो कि मुन्नार से आते हैं, जिसके बारे में नील सर को पहली बार मालूम चला है। मतलब कि एक और गैंग है जो कि पोचिंग करती है। थोड़ी देर के बाद हम दास नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है और खुद को सरेंडर करने की बात कहता है और कहता है कि मैं राज के साथ काम किया करता था और अब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म होता है। तो अब 6 एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि दास अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है कि वो लोग किस तरह से पोचिंग करते थे और उनकी गैंग में कौन कौन शामिल थे। वो बताता है कि सबसे पहले तो हमारी गैंग में पोया और राज ही थे, लेकिन हमें जंगल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए हम आरुकु की मदद लेना चाहते थे, लेकिन आरुकु मदद नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जंगल का एक वॉचर है। लेकिन हमने उसे बहुत ज्यादा प्लानिंग के बाद किसी तरह से मना ही लिया था। जिसके बाद रात को राज जो है वो आरुकु के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द पोचिंग के लिए तैयारी करनी होगी और तुम्हें जल्द से जल्द हमारे साथ चलना होगा। और अब आरुकु को उन लोगों ने पैसे भी दे दिए थे, इसलिए उसे बात माननी ही पड़ती है। तो अब आरुकु भी यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ शामिल हो चुका था और वो और दास मिलकर माला को बताने लगते हैं कि उन लोगों ने किस रास्ते से जाकर पोचिंग की थी। आरुकु उन्हें रास्ता बता रहा था और उस जगह पर ले जा रहा था जहाँ पर कि उन लोगों ने कैंप लगाया था। यहाँ पर जब वो लोग जा रहे थे तभी उनके बीच में शेर भी नजर आता है जो कि उन्हें ही देख रहा होता है, लेकिन ये लोग वहां से भागते नहीं बल्कि वहीं पर खड़े रहते हैं। तब वो वहां से चला जाता है। आगे जाने पर वो एक जगह पर कैंप भी लगाते हैं और उसी जगह पर आरुकु और उसकी पूरी टीम ने लगाया था।
यहाँ पर राज भी था जो कि उनका लीडर था। तो राज की गैंग ने एक जगह पर कैंप लगाने के बाद रात को खाने पीने की व्यवस्था की, जिसके बाद खाना पीना खाने के बाद वो लोग सुबह की पोचिंग की तैयारी करने लगे। दास के हाथ में बारूद का एक मग था जो कि दिखाई नहीं दे रहा था। तब यहाँ पर दास एक माचिस से उसके अंदर उजाला करके देखने लगता है, लेकिन तभी एक धमाके की वजह से उसका मुंह पूरी तरह से बिगड़ जाता है और अब उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। लेकिन राज कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जिसके बाद रात सुबह देखता है कि शायद अरुकु यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर राज अरुकु से कहता है कि मुझे पता है कि तेरी फैमिली कहाँ पर रहती है और अगर भागने की कोशिश की तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। जिसके बाद राज और पोया मिलकर जंगल के अंदर जाने लगते हैं, जहां पर कि वो लोग अब हाथी का शिकार करने वाले थे। सबसे पहले वो एक बड़े से पेड़ को देखते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और हाथियों का इंतजार करने लगते हैं। वो यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे हथनी आ रही है और हाथी अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर के बाद जब हाथी यहाँ पर पहुंचता है तो राज बिना देर किए उस हाथी के ऊपर गोली चला देता है और उसे जान से मार देता है। तो जिस हाथी को राज ने मारा था वो हाथी आज भी वहीं पर पड़ा हुआ है और जो काम की चीजें थी राज और उसकी गैंग ने यहाँ से ले जा चुके थे। लेकिन ये सब देखकर माला और उसकी टीम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि माला इन सबको रोकना चाहती है और उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके पिता भी यही काम करते थे, इसलिए उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ हम राज को देखते हैं जो कि उस हाथी के दांतों को निकाल लेता है। थोड़ी देर में यहाँ पर अरुकु आता है। अरुकु को ये सब देखकर बड़ा बुरा लगता है और तभी यहाँ पर एक और हाथी उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर राज उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन अरुकु उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन राज अरुकु को साइड में कर देता है और वो उस हाथी को भी मार देता है। और अब ये देखकर अरुकु को बहुत ज्यादा बुरा लगा था और प्रेजेंट में अब वो उस हाथी की लाश को देखकर बुरी तरह से रो रहा था। तो अब राज की गैंग ने बहुत सारे हाथियों को मारने के बाद सुबह सुबह वो वापस लौटने लगते हैं। वो एक ऑटो को लेते हैं और वहां से वापस आने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में विजय बाबू नजर आता है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही काम करता है। वो यहाँ पर अरुकु को जानता है, इसलिए उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर अरुकु कहता है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर शराब पी रहे थे और ज्यादा शराब पी लेने के कारण हमें पता ही नहीं चला, इसी वजह से हम वहीं पर सो गए। तो अब विजय बाबू यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर राज सबसे कहता है कि हम जल्द फिर से मिलेंगे। तो अरुकु यहाँ पर माला को सब कुछ बता देता है और वो उसे ये भी बताता है कि आगे चलकर उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इनका साथ नहीं देगा, इसलिए अब वो ये काम छोड़ने वाला था। लेकिन उसने ये काम किस तरह से छोड़ा वो उन्हें बताता है कि एक दिन उनके घर पर पोया आया और वो फिर से कोचिंग करने की बात कर रहा था। लेकिन इसके बारे में अरुकु ने अपने घर वालों को बता दिया था। अरुकु का बेटा अक्सर बीमार रहता है, इसलिए अरुकु को बहुत सारे पैसे चाहिए थे। लेकिन अब अरुकु का बेटा खुद चाहता है कि अरुकु ये काम छोड़ दे, इसलिए इस बात का पछतावा हो रहा था। इसलिए अरुकु अगले ही दिन विजय बाबू के पास चला जाता है और वो विजय बाबू को सब कुछ सच बता देता है कि वो राज की गैंग के साथ मिलकर कोचिंग कर रहा था और उसने बहुत सारे हाथियों को भी मारा। लेकिन ये सारी बात सुनने के बाद विजय बाबू अरुकु से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्योंकि तुम अक्सर शराब में रहते हो। लेकिन अरुकु सच कह रहा था, इसलिए उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाकर सब कुछ सच बता दिया था। तो ये सारी बातें सुनने के बाद नील सर यहाँ पर माला से कहते हैं कि हमें एक बहुत ही सॉलिड लीड मिली है और शायद हमारे लिए एक गुड न्यूज भी है कि हमारे पास पूनम वर्मा का अरेस्ट वारंट आ चुका है। लेकिन ये वारंट तभी काम करेगा जब पूनम वर्मा केरला आ जाए। अगर हम उसे दिल्ली में अरेस्ट करते हैं तो ये इलीगल होगा, इसलिए किसी तरह से पूनम वर्मा को बिना बताए केरला लाना होगा। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि नील सर ने एलन और माला को दिल्ली भेज दिया था पूनम वर्मा को अरेस्ट करने के लिए। मतलब वो लोग उसे वहां पर अरेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग वहां से उसे केरला लेकर आएंगे क्योंकि अरेस्ट वारंट केरला से इशू हुआ है। तो यहाँ से सीधा वो लोग दिल्ली के एक एसओचओ के पास जाते हैं। वहाँ उसे वो सारी बातें बताते हैं कि पूनम वर्मा इलीगल आइवरी बेचने का काम करती है और उसका पकड़ा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसे बिना बताए हमें केरला लेकर जाना होगा क्योंकि वारंट वहीं से इशू हुआ है। जिसके बाद एसएचओ भी उनकी मदद करने लगता है। तब एसएचओ यहाँ पर सुनीता नाम के एक कांस्टेबल को बुलाते हैं। सुनीता यहाँ पर माला और एलन की पूरी मदद करने वाली थी, इसलिए सबसे पहले वो लोग पूनम वर्मा के घर पर पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें पता है तुम्हारे पास बहुत सारे इलीगल आइवरी
आइवरी मौजूद है, इसलिए हम उन्हें चेक करना चाहते हैं। वो लोग ऊपर जाकर चेक करते हैं जहाँ पर बहुत सारी आइवरी रखी हुई थी, लेकिन एलन जब उन्हें चेक करता है तो मालूम चलता है कि ये हाथी के दांतों के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि ये तो प्लास्टिक का है। तो यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि शायद पूनम वर्मा को पहले से ही मालूम चल गया था कि उसके घर पर रेड पड़ सकती है, इसलिए उसने अपना माल शिफ्ट कर दिया है। तब यहाँ पर चुपचाप से माला जो है वो पूनम के पास जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे थोड़ा सा कट चाहिए, जिसके बदले में मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। माला कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम्हारे पास असली आइवरी भी मौजूद है और वो कहाँ पर है ये लोग पता कर लेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो, बदले में तुम मुझे थोड़ा कट दे देना और मैं तुम्हें बचा लूंगी। तब यहाँ पर पूनम मान जाती है। एलन देखकर ये पूरी तरह से शॉक था कि आखिर पूनम उनके साथ इतना कोऑपरेट क्यों कर रही है, जबकि माला ने उससे झूठ कहा था कि वो कट लेने वाली है, जबकि वो तो उसे बस अपने साथ लेकर केरला जाना चाहती है। तो यहाँ पर सुनीता बताती है कि हमें सबसे पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी, जिसके बाद ही आप लोग सुनीता को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तब माला कहती है कि पूनम कोई मुजरिम नहीं है, हम उसे बिन बताए ही यहाँ से सिर्फ पैसेंजर के रूप में केरला लेकर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुनीता और एलन बाहर आते हैं तो बाहर यहाँ पर पूनम का वकील इंतजार कर रहा था और वकील कहता है कि मेरे बिना पूनम से तुम कोई भी सवाल नहीं करोगे। साथ ही यहाँ पर माला जो है वो केरला के मजिस्ट्रेट से बात करती है और कहती है कि हम पूनम को वहां लेकर आ रहे हैं, क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे? जिस पर कि उन्होंने कहा था कि अगर आप सुबह होते ही यहाँ पर पहुंच जाते हो तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसके बाद वो लोग वकील से कहते हैं कि हम पूनम को अदालत ले जा रहे हैं और वो लोग चोरी छुपे यहाँ से उसे एयरपोर्ट ले जाने लगते हैं। और अभी तक पूनम को कोई भी खबर नहीं है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ से वो लोग डायरेक्ट पूनम को एयरपोर्ट ले जाते हैं। अब वो यहाँ से उसे डायरेक्ट केरला ले जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे पूनम को भी समझ आने लगा था कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए वो यहाँ पर नखरे दिखाने लगती है। तो कभी उसे भूख लगाती है क्योंकि अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहती है, लेकिन माला भी बहुत ही अच्छे से उसे समझ रही थी कि ये यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन यहाँ पर पूनम जो है वो बेहोशी का बहाना बनाने लगती है कि उसे लो शुगर है, लेकिन यहाँ पर माला जो उसे किसी तरह से संभालती है और यहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन बाद में उन्हें मालूम चलता है कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाले थे वो फ्लाइट हाल ही में निकल चुकी है और इसी के साथ एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म होता है। तो यहाँ से माला जो है उसे दूसरी फ्लाइट से लेकर बाय रोड लेकर जाती है, जिसके लिए अभी भी पूनम जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी। लेकिन माला ने एक सॉलिड प्लान बनाया था। वो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट से जाते हैं और फ्लाइट से कार से सफर करते हैं और सीधा मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं और वक्त अब बहुत ही कम बचा था, लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब पूनम केरला में आ चुकी थी, इसलिए वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं और अब उससे पूछताछ करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मजाल की यहाँ पर पूनम कुछ बता दे, और अब बहुत समय बीत चुका था लेकिन पूनम कुछ भी नहीं बता रही थी, इसलिए अब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन पूनम मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए यहाँ पर एलन जो है वो पूनम का फोन जो है वो अनलॉक करता है और उसमें से सारी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करता है। उसे मालूम चलता है कि इस सारे कांड के पीछे कहीं ना कहीं उसकी बेटी भी शामिल है, इसलिए वो कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम सब कुछ बता दो, वरना हमारे पास कुछ ऐसे सबूत है जिसके द्वारा हम तुम्हारी बेटी को भी फंसा सकते हैं। जिस पर कि पूनम अब डर जाती है और वो बताना शुरू करती है कि मेरे पास कुछ किलो आइवरी है जो कि उसने सेफ हाउस में रखा हुआ है, और सेफ हाउस का एड्रेस भी वो उन्हें बता देती है। तो ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर माला अपनी पूरी टीम के साथ फिर से दिल्ली पहुंच जाती है और सेफ हाउस का पता करना शुरू कर देती है। एलन और माला रात को उस सेफ हाउस के पास पहुंचने लगते हैं, लेकिन सेफ हाउस की चाबी अभी भी पूनम के घर पर ही है। वो लोग तो यहाँ पर बस पूनम का सेफ हाउस चेक करने के लिए आए थे। तो माला सेफ हाउस के बाहर ही एक आदमी को रोक देती है ताकि वो यहाँ पर चेक करता रहे कि कोई भी माल को शिफ्ट ना करे। अगले दिन की जब सुबह होती है तो जैसे ही माला और एलन पूनम के घर पर जाते हैं तो बाहर नील सर मिलते हैं, जो कि अंदर जाते हैं और पूनम के पति से चाबी मांगते हैं सेफ हाउस की, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आने वाली थी कि अगर उन्हें चाबी नहीं मिलती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए किसी भी हालत में उन्हें सेफ हाउस तो खुलवाना ही होगा। जिस पर यहाँ पर सुनीता जो है वो पूनम के पति से कहती है कि हमने पूनम से पूछताछ कर ली है और हमें पता चला है कि तुम्हारी बेटी के नाम पर भी बहुत सारी आइवरी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम बता दो, वरना सब लोग फंस सकते हैं। तब वो बहादुर का नंबर देता है चाबी के साथ और वो तुरंत ही उस सेफ हाउस के पास पहुंच जाते हैं। बहादुर ताला खोलता है और अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पर माला, एलन और उनकी पूरी टीम को बहुत सारे हाथी के दांत मिलते हैं और बहुत सारी आइवरी भी मिल जाती है, जिससे धीरे धीरे अब सारे रहस्य खुलने लगते हैं
और यहाँ पर कुछ किलो नहीं बल्कि बहुत सारे किलो के रूप में आइवरी मौजूद थी। लेकिन जिस इलाके में सेफ हाउस था और जिस जगह पर रेड हुई थी वहाँ के लोगों को ये देखकर लगने लगा था कि यहाँ पर बहुत सारा सोना मौजूद है और यहाँ पर सोने के लिए रेड डाली गई है। यहीं पर कुछ लोकल गुंडे थे, वो अब इस सोने को नहीं ले जाना देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ मीडिया को अंदर बुलाया जाता है और नील सर उनसे कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन ये न्यूज हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते। अच्छा यही होगा कि तुम बाहर जाओ और सारी पब्लिक को रोको कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर तुम इतना कर देते हो तो मैं केरला पहुंचते ही तुम्हें एक एक्सक्लूसिव न्यूज दूंगा, जिसके कारण मीडिया ये बात मान लेती है। अब नील सर की टीम में से ही संतोष नाम के एक आदमी को एयरलाइंस के पास पहुंचाया जाता है, जहां पर कि वो उन लोगों को मनाना चाहता था कि वो यहाँ से बहुत सारे आइवरी को ले जाना चाहते हैं। तो अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि एयरलाइंस के जो हेड है वो गणेश जी को बहुत मानते हैं और वो हाथी को भी जरूर मानते होंगे, इसलिए वो इसके लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ सेफ हाउस के बाहर जो है वो बहुत सारी भीड़ थी और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी को ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोना है और अब किसी भी हालत में वो लोकल गुंडे भी अंदर घुसना चाहते हैं और सारा का सारा सोना भी लूटना चाहते हैं। तब यहाँ पर ट्रक आ जाते हैं और ये लोग माल शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कर कर अब भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी और अब लोगों को डर भी लगने लगा था। एलन और माला भी पूरी तरह से घबरा जाते हैं। माल पूरी तरह से लोड कर दिया गया था और जब वो यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी अचानक से वो लोकल गुंडे जो है वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और अब वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कर कर किसी तरह से उन लोगों से पीछा छुड़ाया जाता है और बड़ी ही सतर्कता के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आज तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज उनका आखिरी दिन है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और जब भीड़ मारती है तो गुनहगार कोई एक नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था, क्योंकि एक मीडिया की गाड़ी जो है वो उनके पीछे पड़ चुकी थी। लेकिन किसी तरह से उन्हें चकमा दिया जाता है और यहाँ से डायरेक्ट वो पहुंचते हैं दिल्ली के एयरलाइंस की तरफ, जहाँ पर एयरलाइंस के हेड जो है वो उनसे कहते हैं कि आप अपना माल जो है वो लोड कर सकते हैं और डायरेक्ट प्लेन में बिठा सकते हैं। यहाँ से पूरी की पूरी नील सर की टीम जो है वो केरला पहुंचती है और फिर सारा माल सामने रख कर मीडिया के सामने बता दिया जाता है कि ये जो सारे आइवरी है जिनकी वजह से बहुत सारे हाथियों को मारा गया है और अब तक जिन भी हाथियों को मारा गया है उनमें से 1 करोड़ करोड़ का माल जो है वो यहाँ से जा चुका है। इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम था, बस यहाँ के कुछ लोकल ऑफिसर्स को ही मालूम था और ये एक बहुत ही बड़ी रिवीलिंग वाली बात थी। तो इस तरह से माला और उसकी पूरी टीम ने ये जीत हासिल की है, लेकिन अभी भी पोचिंग होती है और बहुत सारा माल सप्लाई होता है। ये सप्लाई होना तभी बंद हो सकता है जब जो बड़े लोग हैं वो माल मांगना बंद कर दे। तब नील सर माला से कहते हैं कि अभी तुम रेस्ट करो, काम पर बाद में लगेंगे। जिसके बाद नील सर अपनी वाइफ के पास कॉल करते हैं, जिनके रिश्ते थोड़े ठीक नहीं थे, इसलिए वो उससे कहते हैं कि तुम डिनर पर बाद में जाना, सबसे पहले मेरी बात सुनो और क्लिनिक पर आओ। जहाँ पर नील सर अपनी वाइफ को अपने लंग कैंसर के बारे में बताने वाले थे, जिसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। अब आगे एलन अपनी पूरी फैमिली के साथ और माला और विजय बाबू भी यहाँ पर जंगलों में आते हैं, जहाँ पर की पोचिंग की जाती है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और आखिर में यहाँ पर माला बहुत सारे हाथियों को देखती है और वो हाथी उस मरे हुए हाथी के पास आकर अपने इमोशन को निकालते हैं। ये देखकर माला भी रोने लगती है और इसी के साथ एपिसोड 8 भी यहीं पर खत्म होता है। आखिर में वेब सीरीज के एंड में हमें बहुत सारे कुछ रियल फुटेजेस बताई जाती है और बहुत सारी हाथी के दांतों से बनी आइवरी भी बताई जाती है, जो कि इलीगल तरीके से सप्लाई की जाती थी। और इसी के साथ एपिसोड 8 के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीज़न का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.